हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 4.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना था, वो इस टर्म के जो सिलेबस है उससे रिमूव कर दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं बनाना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड से आपको सॉल्व करना है 4.3 को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको बोला फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 आपका इक्वेशन दिया गया है उसी को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ जो मेथड का यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। इससे पहले जो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे थे वो बेसिकली आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। यानी आप कह सकते हो रूट निकालने का 3 मेथड होता है। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है, और जो तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस टर्म में आपको 2 ही मेथड पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, और जो दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके जो आपका रूट्स है वो फाइंड आउट करना है। जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है उसको इस टर्म के लिए रिमूव कर दिया गया है, तो आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यूज नहीं करोगे। तो जो रूट निकालने का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ को याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे डी वर्ड जो है आपका डी फॉर डिस्क्रिमिनेट होता है। डी को निकालने के लिए सिंपल जो फॉर्मूला है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे जो बी ए सी बेसिकली एक रियल नंबर है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को देखोगे तो हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ जो आपका ए बी और जो सी है बेसिकली कोई रियल नंबर होता है, इसी का यहाँ पे यूज करना है डी निकालने के लिए। डी आपका क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज़ याद रखना है, जो ए होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसके हम फॉर्मूले रूट निकालने का जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 ही फॉर्मूला है आपका, वैल्यू, नेचर ऑफ रूट और आपका रूट्स कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी इक्वेशन में d को फाइंड आउट करना है। d इज ग्रेटर देन 0, यानी आपका d का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम लोग रूट्स निकालते हैं। वैसे रूट्स का जो नेचर है रियल तो होता है लेकिन आपका अनइक्वल होता है, क्योंकि आपको जो रूट्स में है बेसिकली 2 वैल्यू निकल के आता है, दोनों वैल्यू अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। और रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगेन यहाँ पे जो b और a जो है आपका, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो a b का वैल्यू होगा उसी को पुट करना होगा, या फिर या तो इस फॉर्मूले का यूज करो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो रूट डी से पहले प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, डी को एक बार प्लस के साथ लिखना है और दूसरे बार प्लस डी का वैल्यू माइनस के साथ लिखना है। या तो ऐसे आप बना लो, या फिर इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। हम लोग एक रूट को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे रूट को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा का क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस ले लेंगे रूट डी को अपॉन 2a, और बीटा में माइनस बी माइनस डी अपॉन 2 है। यहाँ पे आप देख रहे होगे डी को एक बार प्लस माने हैं, दूसरे बार आपको माइनस माने हैं। या तो इसका यूज कर लो, सेपरेट करके बना लो, या फिर इसका यूज करके रूट्स निकाल सकते हो। कब? जब डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, एक कंडीशन। दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं, जब डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाएगा तो भी हम कहेंगे कि जो नेचर ऑफ रूट है वो रियल तो है लेकिन साथ ही साथ क्या है, इक्वल है। यानी जो रिजल्टेंट निकलेगा 2 वो सेम वैल्यू का निकलेगा। इसी वजह से हर एक रूट का जो वैल्यू होगा सेम हो जाएगा। तो सिंपली आप माइनस बी अपॉन 2a करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो d है बेसिकली 0 हो जाता है। अब इस केस में देखते हैं, अगर यहाँ पे d 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a बचेगा। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2 है। वैसे ही अगर हम दूसरे रूट की बात करें तो माइनस बी, अगेन यहाँ पे रूट डी 0 हो जाएगा। इस केस की बात कर रहे हैं तो अगेन माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है इच रूट इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। आपको 2 रूट निकालना है, जो वैल्यू होगा वो सेम ही होगा। और जो तीसरा कंडीशन है, आपको अगर d की वैल्यू 0 से कम हो जाता है, यानी माइनस में d की वैल्यू आता है जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो वैसे इक्वेशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, तो साथ ही साथ उसको हम लोग सॉल्व भी नहीं करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। अगर वहाँ पे बोला है कि आप पहले चेक करो कि रियल रूट्स है कि नहीं है, उसके बाद सॉल्व करो। अगर d के वैल्यू 0 से कम हो जाता है तो सिंपली हम लोग लिख देंगे नो रियल रूट्स, और उसके आगे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग
जो एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली जो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, इसी को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे जो मेथड यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला है तो मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन आपका 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमेशा एक बात को ध्यान रखना है, जो यहाँ पे गिवन इक्वेशन होगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे आपको कंपेयर करना है। उसके बाद ही आपको ए बी सी का जो वैल्यू वो फाइंड आउट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपली कंपेयरिंग। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, यानी इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका ए होगा बेसिकली +2 है, यहाँ पे जो बी है -7 है और यहाँ पे जो सी है +3 है। याद रखना साइन के साथ आपको लिखना है। तो हम सिंपली ए क्या कर लेंगे, वेयर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -7 और आपका जो सी हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो सबसे पहले है आपको डी को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम जो फॉर्मूला है बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका यूज करेंगे। एज वी नो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। आपका जो बी है -7 है उसका होल स्क्वायर कर लो, -4, ए आपका 2 है, सी आपका 3 है। तो यहाँ पे माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करो तो 49। तो 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो 49 माइनस 24 आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका d का वैल्यू है 25 निकल के आ गया और जो d है ग्रेटर देन 0 हो गया। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्योंकि आपका जो d है 0 से ज़्यादा हो गया इसी वजह से इसका रूट्स होगा, लेकिन जो रूट्स होगा वो रियल तो होगा, साथ ही साथ क्या होगा, अनइक्वल भी होगा। अब हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किए थे इसका यूज़ कर लेंगे। या तो इसका आप डायरेक्टली यूज़ कर लेना या फिर अल्फा बीटा करके भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली अल्फा इक्वल टू -b, एक बार जो रूट डी है प्लस में लिखेंगे और जो दूसरे बार है माइनस में लिखेंगे। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं -b, यानी b क्या है आपका, याद रखना आपको -7 है। तो ये माइनस तो फॉर्मूला का आ गया, b का वैल्यू भी माइनस में है इसलिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू लिखेंगे। फिर प्लस रूट डी क्या है आपका, बेसिकली देखो d आपका 25 है तो रूट के अंदर 25 लिख लेना है अपॉन 2। आपका a कितना है, यहाँ पे देखो a आपका 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 अगेन प्लस रूट 25 आपका 5 हो जाएगा तो 5 अपॉन 2 इंटू 2 4। अब इसको हम लोग ऐड करें सिंपली तो 12 अपॉन 4 डेट इज कट जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो पहला जो रूट है आपका वो 3 निकल के आ गया। नेक्स्ट हम लोग दूसरे रूट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। -b है तो -7। अब d का जो वैल्यू है माइनस में लिख रहे हैं तो माइनस d का वैल्यू 25 है अपॉन 2 इंटू 2 ही लिख लेंगे 2a में। तो यहाँ पे देखो 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस रूट 25 आपका 5 आ गया और नीचे में 4 आ गया। इसको सॉल्व करें तो 2/4 डेट इज आपका 1/2 निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका जो पहला रूट है 3 निकल के आया है और जो दूसरा है 1/2 निकल के आया। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे हिंस द रूट्स टू इक्वेशन आर 3 एंड 1/2। तो ऐसे ही फॉर्मूले का यूज़ करके जो दो रूट है आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है डी का, डी हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए तभी आपका रूट्स निकल के आएगा। अगर डी की वैल्यू 0 से कम है तो रूट्स हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा a 2 आ जाएगा, b जो है आपका +1 है और जो c है -4 है। अब हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है इस वैल्यू से हम लोग जो d का वैल्यू है फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग d का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, b का स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर b आपका a दिया गया है तो a का स्क्वायर -4 इंटू a आपके पास 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू c आपके पास -4 है तो हम लोग लिखेंगे -4। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो एज इट इज़ 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना 4 इंटू 2 -4 है और यहाँ पर भी माइनस है। तो अब सबसे पहले हम लोग माइनस इंटू माइनस करें तो आपका प्लस आ गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16 इंटू 2 32। तो आपका जो d का वैल्यू है बेसिकली क्या निकल के आ गया, 33 निकल के आ गया। देखो यहाँ पे जो d की वैल्यू है 0 से ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे जो रूट्स है वो बेसिकली रियल होगा और अनइक्वल होगा। सो रूट्स आर रियल एंड
अनइक्वल। अगेन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। पिछले जो क्वेश्चन में हम लोग अल्फा बीटा दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक में प्लस डी एक में माइनस डी दे के सॉल्व किए थे। अब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करके सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड आपका सेम ही होगा, बस यहाँ पे प्लस माइनस है और लास्ट में जाके आपको प्लस डी को अलग कर देना है और माइनस डी को अलग कर देना है। लिखेंगे सो रूट्स आर, सिंपली हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका जो b का वैल्यू है -1 है, प्लस माइनस जो d है यहाँ पे 33 निकल के आया है। तो हम लोग यहाँ पे d में √33 अपॉन 2 इंटू a की जो वैल्यू है 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखो आपका -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4। तो बस लास्ट में क्या करना है, एक के साथ प्लस लिख देना और एक में आपको माइनस लिख देना है। तो हम लोग लिखेंगे हिंस जो x की वैल्यू है एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। -1 प्लस √33 अपॉन 4 एंड x इक्वल टू -1, अब माइनस लिख देंगे √33 अपॉन 4। यही दो रूट्स निकल के आ गया, आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसे ही आपको जो फॉर्मूले का यूज करके रूट्स निकालना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इक्वेशन। आप ऐसा भी कर सकते हो, इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हो, या आप सिंपली लिखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दिया गया है उसके साथ। उसके बाद आपको लिखना है a की वैल्यू क्या हो जाए। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ गया, b की वैल्यू 4√3 आ गया और जो c की वैल्यू +3 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप है d निकालने का, तो हम लोग d निकालेंगे सिंपली d इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे जो b है 4√3 है, तो हम लोग लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका 4 है और जो c आपका 3 है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको देखो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर बेसिकली कैंसिल आउट होके आपका सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू वो बच जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर आपका सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 16, यहाँ पे 3 आपको लिखना है। 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48। यहाँ पर भी देखो आप 16 इंटू 3 48 और -48। तो इस केस में क्या नजर आ रहा है, जो d की वैल्यू है वो 0 हो गया। तो जैसे ही d की वैल्यू 0 हो गया, अब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे सिंपली रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रियल और इक्वल अगर हो जाएगा तो सिंपली आपको इच रूट निकाल लेना है, जो कि -b अपॉन 2a हो जाएगा। यहाँ पे d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो d लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली करेंगे इच रूट और इक्वल टू -b अपॉन 2a। अब -b अपॉन 2a का वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे पास जो -b है 4√3 है और आपका 2a 2 इंटू ए आपका 4 है। तो इसको देखो आपका -4√3 अपॉन 8। तो यही दो रूट निकल के आएगा, सेम ही वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि आपका कभी भी अगर d इक्वल टू 0 होता है तो जो रूट होता है रियल होता है और साथ ही साथ इक्वल होता है, यानी जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर -4√3 अपॉन 8 एंड -4√3 अपॉन 8 आर द रूट ऑफ इक्वेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, यूज कर लोगे तो √d आपको क्या हो जाएगा, 0 आ जाए, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो सिंपली आप इसके थ्रू निकाल लोगे, या ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन हम लोग कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन को ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ पे आप देखो a आपका 2 निकल के आ गया, b आपका 1 निकल के आ गया और जो c है आपका 4 निकल के आ गया। अब हम लोग d निकालेंगे, तो d इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। b का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो b मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका 2 है और c आपका 2 है। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 4 जा 16 इंटू 2 -32। यहाँ पे आपका जो सॉल्व करे तो -31 आ रहा है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो जो d है आपका, जो d का वैल्यू है वो 0 से कम है। इसी वजह से हम लोग लिखेंगे सिंपली देयर इज नो रियल रूट्स। आप इसको याद जरूर रखना। देखो यहाँ पे सिंपली d की वैल्यू अगर 0 से कम हो जाता है तो उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है, तो उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। जो यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया गया है इसका हम लोग रूट नहीं निकालेंगे, सिंपली लिखेंगे देयर इज नो रियल रूट्स। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3
फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है आपका फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें टोटल 2 इक्वेशन दिया गया है और इस 2 इक्वेशन का आपको रूट निकालना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो आपका गिवन इक्वेशन है इसको सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद जो आपके पास फॉर्मूला है d इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, उससे आपका रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x है इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x का एलसीएम ले रहे हैं तो आपका x ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो x से आपका डिवाइड होगा, तो उस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस x को x से डिवाइड करेंगे तो एक टाइम में डिवाइड हो जाएगा। उस 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ पे आप देख सकते हो x इंटू एक्स आपका x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 होगा। यहाँ पे जो आपका x है वो बेसिकली डिवाइड में है, इक्वल के इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए 3x को हम लोग इधर इक्वल के दूसरी साइड लेके आ जाते हैं। तो हमारे पास x का स्क्वायर 3x को हम लोग इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है तो आपका माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपका ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, उससे कंपेयर कर लेते हैं। वहाँ से हम लोग a b c फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के बाद आपका a1 निकल के आ गया, b माइनस 3 आ गया और जो c है आपका माइनस 1 आ गया। तो हम लोग सबसे पहले d निकाल लेते हैं। d निकालने का जो फॉर्मूला है b का स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b a और c का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करने के बाद माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 4 इंटू 1 आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐड कर ले तो d कितना निकल के आ गया 13 निकल के आ गया। d 13 निकल के आ गया, यानी हम कह सकते हैं जो d की वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है। तो d की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो गया तो मेरा जो नेचर ऑफ रूट होगा वो रियल होगा और आपका अनइक्वल होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ये दो जो फॉर्मूला है किसी एक को यूज़ कर लेंगे। पहला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, या फिर अल्फा और बीटा करके आपको निकाल लेना है। एक बार प्लस रख लेना है डी को और एक बार माइनस रख लेना है डी को। हम लोग रूट्स निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो माइनस लगा दिए, b आपका माइनस 3 है प्लस माइनस जो d है 13 निकल के आएगा तो रूट 13 अपॉन 2 इंटू ए का जो वैल्यू है आपका a का वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्दर आपका सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग इसी को रूट मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक में प्लस का साइन रखना है और दूसरे में माइनस का साइन रखना है। बस आपको क्या करना है लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है और स्टेटमेंट में एक में प्लस लिखना है और एक में माइनस लिख देना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो x की वैल्यू है ये 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2 आया है, तो एक में हम लोग प्लस लिख दिए और एक में माइनस लिख दिए और लिख देंगे आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। और जो x की वैल्यू है वो -4 और 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो आपका डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू दिया गया है तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दिया गया है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में आप देख सकते हो x प्लस 4 और x माइनस 7 आ जाएगा। सबसे पहले x प्लस 4 और x प्लस 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x माइनस 7 बचेगा। इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में आपको x माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 4 बच जाएगा, उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस 7 माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस x, माइनस 1 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 और 11 अपॉन 30 को एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे माइनस x है तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और -7 -4 आपका -11 आ गया। अपॉन में जो नीचे में जो भी वैल्यू दिया गया उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 11 को जो कि मल्टीप्लिकेशन में है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 30 जो कि डिवाइड में है इक्वल की इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज लाइक x + 4 x - 7 इधर डिवाइड में है इक्वल को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा -11 × 30/11, तो यहाँ पे 11 और -11 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में आपका, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ गया -30 इक्वल टू, इधर हम लोग क्या इस x को हम लोग इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग +4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का स्क्वायर आ गया -7x एज लाइक 4x और आपका -28। अब क्या करेंगे, -30 को भी हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, तो x का स्क्वायर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो -3x और यहाँ पे -28 है, -30 को इधर लेके आए तो +30 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको अगेन एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो x का स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। तो अब देख सकते हो जो इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया है। अब इसमें हम लोग ABC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद A का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू -3 आ गया और C का वैल्यू 2 आ गया। अब हम लोग D निकाल लेंगे तो D का जो फॉर्मूला आता है B का स्क्वायर -4AC, यहाँ पर हम लोग ABC का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, आपका 9 - 8 आ जाएगा डेट इज़ 1। तो यानी कह सकते हैं D का जो वैल्यू है 1 निकल के आ गया, और जो D का वैल्यू है, D का वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे रियल और अनइक्वल होगा, और उसको हम लोग -b ± √d/2a से जो रूट्स है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रूट निकालने के लिए ये 2 का यूज़ कर लेते हैं, एक बार प्लस लिख देंगे और एक बार -d लिख लेंगे। तो आपका पहला रूट आपका -b + √d/2a, यहाँ पे हम लोग d को पॉजिटिव ले लिए और यहाँ पे d को हम लोग नेगेटिव ले लिए। अब बस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका माइनस, तो इसका आ गया फॉर्मूला का आ गया, b आपका -3 है और आपका जो √d है वो √1 हो जाएगा। √1 को सॉल्व करने से 1 आता है। यहाँ पे 3 + 1/2 यानी 4/2 2, यानी एक रूट आपका 2 निकल के आ गया। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे -√d आ जाएगा यानी -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1/2 डेट इज 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो मेरे पास एक 2 पहला रूट आ गया और दूसरा रूट 1 आ गया। बस लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे कि हिंस 2 and 1 आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago। यहाँ पे देखो आप रेसिप्रोकल की बात कर रहा है और फिर यहाँ पे 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यहाँ जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है उसको सम करना है, लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में सम करना है, यानी जो भी चीज़ होगा वो डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग लिखेंगे। क्या कंडीशन क्या दिया गया, 3 years ago। 3 years ago का मतलब आपका कि आज से 3 साल पहले, तो पहले की बात होगा तो हम लोग प्रेजेंट एज से माइनस करेंगे। और फिर जो दूसरा कंडीशन है 5 years फ्रॉम नाउ यानी आने वाला, तो आपका प्रेजेंट एज में 5 years को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो कंडीशन बोला है उसको हम लोग रेसिप्रोकल में लिखेंगे और इक्वल टू 1/3 लिखेंगे। कहने का मतलब है सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज को हम लोग x मानते हैं। पहला कंडीशन क्या है, 3 years ago, तो यहाँ पे देखो 3 years अगो का जो कंडीशन होगा इससे यानी प्रेजेंट एज से 3 साल पहले, तो x - 3 हो जाएगा। 5 years फ्रॉम नाउ की बात किया है तो 5 years फ्रॉम नाउ यानी फ्यूचर की बात करें आज से 5 साल बाद, तो प्रेजेंट एज में हम लोग क्या करेंगे, +5 कर देंगे। दोनों का सम करना है, लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर में है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1/x - 3 + 1/x + 5। यही आपका कंडीशन बन गया, रेसिप्रोकल फॉर्म बन गया। अब ये किसके इक्वल हो रहा है, आपका 1/3 के इक्वल हो रहा है। बस इसी फॉर्म में लाकर अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके जो फॉर्मूला दिया गया है रूट्स निकालने का उस पर वैल्यू पुट करेंगे और आपका x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। देखो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो रहमान का प्रेजेंट एज है इसको हम लोग x मान लेंगे। उसके बाद 3 years अगो की बात करेंगे तो आपका प्रेजेंट एज में -3 कर देंगे तो x - 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग 5 years फ्रॉम नाउ की बात करेंगे, प्रेजेंट एज में आपका प्लस हो जाएगा तो x + 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के सिंपल जो रेसिप्रोकल फॉर्म है उसको लिख देंगे, इक्वल टू 1/3 लिख देंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है।
तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 3 और आपका x प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे देखो x माइनस 3 कैंसिल आउट होगा, तो डायरेक्टली हम लोग 1 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका x प्लस 5 ही आने वाला है। प्लस का साइन है, लिख देते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे देखो x प्लस 5, इन दोनों में x प्लस 5 को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपका x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 ही आने वाला है, तो x माइनस 3 आ गया। अब इक्वल टू हम लोग 1/3 लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर सॉल्व करें तो मेरा x प्लस x 2x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे माइनस 3 है, अगर हम ऐड करेंगे तो आपका प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1/3, 3 आपका डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे जो आपका x माइनस 3 और x प्लस 5 जो डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड के फॉर्म में है, इक्वल के इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम ही आ जाएगा। तो x माइनस 3 और आपका x प्लस 5। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6x आ गया, और यहाँ पे प्लस 6 आ गया। और आपका फिर यहाँ पे x को हम लोग सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करें, x को हम लोग x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर, अगेन x को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5x। अब माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3x, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 15। अब आपको जो LHS के साथ जो वैल्यू दिया गया है इक्वल का हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, तो आपका x का स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, प्लस 5x माइनस 3x आपका प्लस में 2x आ जाएगा, और इधर अगर 6x है प्लस में, इक्वल किधर लेके जाए तो माइनस 6x आ जाएगा। उसके बाद माइनस 15, उसके बाद प्लस 6 इधर है, इक्वल किधर माइनस 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0 बचा। अगेन हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4x और यहाँ पे आपका माइनस 21 इक्वल टू 0। तो हम लोग देख सकते हैं अब आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म निकल के आ गया है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालना है। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए दो मेथड का यूज कर रहे थे। पहला मेथड तो d का वैल्यू निकाल के, और दूसरा है आपका मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, या तो मिडिल फॉर्म स्प्लिट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर पहले इससे d निकालो, उसके बाद आपको इससे रूट से निकाल लेना है। हम लोग बेसिकली दोनों फॉर्म से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल लेते हैं, और एक फिर हम लोग d से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग d से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे इक्वेशन निकल के आया है इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू c के साथ। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल के आ गया 1, b निकल के आ गया -4, c निकल के आ गया -21। तो हम लोग d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंपली b का स्क्वायर -4 ac में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो d है 100 निकल के आ गया। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल और अनइक्वल होगा। तो रूट निकालने के लिए ये दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एक बार d में प्लस लिखेंगे और एक बार d में माइनस का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग जो दो रूट है निकाल लेते हैं। एक बार -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक बार -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक बार प्लस डी लिए, एक बार माइनस डी लिए। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पहला रूट है 7 निकल के आ गया, और जो दूसरा रूट है -3 निकल के आ गया। यहाँ पे हम लोग एज निकाल रहे हैं, तो एज कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूट निकला है b इक्वल टू -√3, इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो रूट की वैल्यू 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बेसिकली x मान लेंगे, तो हम x इक्वल टू 7 ले लेंगे, जो कि प्रेजेंट एज था। तो हम लोग लिखेंगे, तो सिंपली हम लोग रहमान प्रेजेंट एज 7 ईयर्स लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक जो रूट है आपका 7 निकल के आ गया, बेसिकली वही आपका क्या हो जाएगा, रहमान एज हो जाएगा। और जो दूसरा मेथड है मिडिल टर्म, उससे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 21 है, यहाँ पे 1 है, तो 21 और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 21 आएगा। इसका अगर हम लोग फैक्टर देखें तो 3 × 7 आ रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस करके -4 लाना है, तो सिंपली हम कह सकते हैं 3 और -7 करेंगे तो आपका -4 आ जाएगा। तो -4x किस में स्प्लिट हो रहा है, आपका -7 और आपका 3 में स्प्लिट हो रहा है। तो हम लोग सिंपली लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 3x -7x -21 इक्वल टू 0। इसमें एक कॉमन, इसमें एक कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। तो अब इसको x -7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखो x इक्वल टू 7 निकल के आ गया और x इक्वल टू -3 निकल के आ गया। तो आपका x 7 हो सकता है, एज आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको सिंपल लग रहा है तो इसको हम लोग इसके थ्रू ही हम x की वैल्यू निकालेंगे। यही x आपका क्या होगा, प्रेजेंट एज रहमान का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन अ क्लास टेस्ट
द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो शेफाली का मार्क्स है किसमें, मैथ्स में और इंग्लिश में, दोनों को मिलाकर कितना होता है, 30 हो रहा है। पहला कंडीशन है। फिर क्या बोल रहा है, हैड सी गोट्स 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा लाती है, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती है। तो उस कंडीशन में जो दोनों का प्रोडक्ट होगा कितना हो रहा है आपका, 210 हो रहा है। कहने का मतलब है क्या कि सबसे पहले आप मैथ्स या फिर इंग्लिश का जो मार्क्स है उसको लेट कर लो। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, जो मैथ्स का मार्क्स है उसको हम लोग x मान लेते हैं, और कंडीशन क्या बोला है कि जो मैथ्स और इंग्लिश है यानी मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों मिला के आपके पास 30 मार्क्स आता है। तो मैथ्स को अगर हम लोग x मान लेंगे तो इंग्लिश कितना निकल के आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, तो आपका इंग्लिश क्या निकल के आ जाएगा, 30 माइनस x। तो मैथ्स में अगर x मार्क्स आता है, इंग्लिश में कितना आएगा, 30 माइनस x मार्क्स आएगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि आपको जो मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा कर लो, तो मैथ्स में हम लोग 2 नंबर ज़्यादा कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैथ्स में जो मार्क्स है x है उसमें 2 ज़्यादा कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। फिर क्या बोला है, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दो, तो इसमें हम लोग 3 मार्क्स कम कर लेंगे। दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 210 हो रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हम लोग 210 कर देंगे। तो इसको तो यहाँ पे सॉल्व करें अगर, तो x प्लस 2 और जो दूसरा कंडीशन है 27 माइनस x, दोनों का मल्टीप्लाई आपको कितना हो रहा है, 210 हो रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर जो d की वैल्यू है उससे हम लोग जो x की वैल्यू है फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका मैथ्स का मार्क्स निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो इंग्लिश का मार्क्स निकल के आ जाएगा। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो शेफाली का मार्क्स है मैथ्स का, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं। उसके बाद जो गिवन आपको दिया गया है मैथ्स का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स दोनों का मिलाकर 30 आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका मैथ्स का मार्क्स है x है, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना निकल के आ जाएगा, x को हम लोग इक्वल के इधर लेके आ जा रहे हैं, तो इंग्लिश मार्क्स 30 माइनस x आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो मैथ्स में आपका 2 मार्क्स ज़्यादा ला रही है और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम ला रही है, और इन दोनों कंडीशन का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। तो हम लोग सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के मैथ्स के मार्क्स में 2 ऐड करेंगे, और आपका जो इंग्लिश का मार्क्स है उसमें 3 माइनस कर देंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 210 लिख देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 30 माइनस 3 करें तो 27 माइनस x आ जाएगा, इक्वल टू 210। अब हम लोग x को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x आ गया, x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही हम लोग 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 24 आ जाएगा, 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, इक्वल टू 210। तो यहाँ पे आपका माइनस x का स्क्वायर है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जितने भी टर्म दिया गया है इन सब को इक्वल के इधर लेके आते हैं। तो हमारे पास पहले माइनस x है, तो माइनस x इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस x का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आप देखो प्लस 27x है, इक्वल के उधर लेके गए तो माइनस 27x आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2x है, उधर जाएगा तो प्लस 2x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 54 है, उधर जाएगा तो माइनस 54 होगा, और 210 तो उधर ही था तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। जो साइन है सेम साइन में होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म को सॉल्व करें तो x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 25x, और यहाँ पे अगर माइनस करते हैं हम लोग तो आपका प्लस 156 आएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे जो इक्वेशन आ गया है, या तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू निकाल लेना है, या फिर जो सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, उसके फिर रूट अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस केस में हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ करेंगे। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू है और x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 156 ही आ रहा है। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे या इसका फैक्टर ले लेंगे, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं सिंपली। तो मेरे पास जो फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पर इसका यूज़ करके आपको माइनस 25 लेके आना है। तो सिंपली 3 2 जा 6 2 जा 12 और आपका 13,
12 और 13 को मिलाकर 25 आ रहा है। यहाँ पे माइनस दिया गया तो हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे, यानी -25 का जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा -12x हो जाएगा और -13x हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x का स्क्वायर -12x -13x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x को कॉमन ले लिए तो x -12 आ गया। एज लाइक इसमें भी एक कॉमन ले लेते हैं तो -13 को कॉमन ले लेंगे तो x -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x -13 इक्वल टू 0 और x -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गया +13 और साथ ही यहाँ पर भी x की वैल्यू निकल के आ गया +12। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है 2 निकल के आया है और दोनों पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाले को हम लोग नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया है तो दोनों वैल्यू लेना है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन यूज़ कर लेते हैं 4x इक्वल टू 13। तो सबसे पहले हम लोग x 13 मान लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे 4x इक्वल टू 12, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 12 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स के मार्क्स को x माने थे तो यहाँ पे x की वैल्यू 30 निकल के आ गया, तो मैथ्स का मार्क्स आपका 30 निकल के आ गया। एज लाइक हम लोग इंग्लिश का मार्क्स भी निकाल लेते हैं। तो इंग्लिश का मार्क्स आपका 30 माइनस एक्स था, तो 30 माइनस एक्स की जगह पे हम लोग 13 पुट कर देंगे तो आपका 17 आ गया। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब x इक्वल टू 13 होता है तो मैथ्स में आपका 13 आया है और इंग्लिश में आपका 17 आया है। ऐसे ही हम लोग x इक्वल टू 12 की बात कर लेते हैं तो मैथ्स मार्क्स आपका 12 हो जाएगा और इंग्लिश का आपका 30 माइनस 12 डेट इज 18। तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आ रहा है। एक जब आपका x इक्वल टू 13 था तो मैथ्स में मार्क्स 13 आया और इंग्लिश में 17 आया। जब आपका x इक्वल टू 12 हो गया तो मैथ्स में 12 आएगा और इंग्लिश में आपका 18 आएगा। आज की इस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 to 11 उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।